अब हम आ गए चौमला पैलेस। चौमला पैलेस देखने के लिए आए हैं। ये निज़ाम में के राजाओं का महल हुआ करता था। देखते हैं इसके बारे में। टिकट 5% प्लस मोबाइल। ये पुराने जमाने के बॉक्सेस, इनके कुंडे इतने बड़े बड़े, बहुत वजन है, ये खुलेगा नहीं। खाली है। कितने सारे दरवाजे ही दरवाजे हैं, इधर से उधर तक दरवाजे ही दरवाजे हैं। बहुत सुंदर सा लग रहा है और काफ़ी बड़ा लंबा कॉरिडोर है। इसमें ये कन्वर्सेशन यूनिट बनाया हुआ है और हर दरवाजे के सामने एक रूम के सामने एक बरामदा है। बहुत पुराने ज़माने का और इतना ठंडक है। ये भी वास्तु का इसका अपना ही एक वास्तु का रूप देखने को मिलता है आपको। यहाँ से आगे इस वाले रास्ते पर आगे जाकर के म्यूजियम है और खिलावत आफ्ताब महल है, अफजल महल है और बग्गी खाना, और जिसको बोलते हैं विजिटर्स कार का पार्किंग टाइप है। बहुत ही खूबसूरत पैलेस है और मतलब कि आपका मेरे पास शब्द नहीं है इसकी खूबसूरती के बारे में बयान करने को, बट मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको पूरी तरह से समेट लूँ, पूरी तरह से चीज़ों को समझ लूँ, और देखने से मन नहीं भर रहा, इतना खूबसूरत है, बहुत प्यारा। बहुत गर्मी है और आफ्टरनून में तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, प्यास लगी है बहुत ज़ोर से। ये है चौमला पैलेस की मुख्य इमारत। देखो, ये अभी आजकल लोग पीओपी कराते हैं और ये पता नहीं किस ज़माने में निज़ाम के टाइम की बनी हुई नक्काशियाँ, इतनी सुंदर नक्काशियाँ। उसके दरवाजे पर भी देखिए कितना खूबसूरत, खिड़कियाँ कितनी ह्यूज, इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, इतने सुंदर दरवाजे हैं। एक एक चीज़ को बड़े ही तसल्ली के साथ में तराशा गया है। ये निज़ाम के ज़माने का बनाया हुआ महल है और इसको बनाने के लिए ये बनाना शुरू हुआ था 1750 में और 1880 में ये पूरा बनकर कंप्लीट हुआ और 48 एकड़ में ये पूरा महल जो है 48 एकड़ जगह में बना हुआ है। हैदराबाद राज्य के निज़ाम का महल है ये, और ये जो है अफजल उद्दौला आसफ शाह के पंचम जो शासनकाल था उसके दौरान बनाया गया था। अभी आज की तारीख में जो
जो निज़ाम थे उनके 7वें पोते मुकरम शाह की संपत्ति है आजकल ये महल सबसे पुराना हिस्सा है और इसमें जो है 4 महल है, जिसमें अफजल महल, मेहताब महल, तहनियत महल और अफदाब महल है। ये है खिलफत मुबारक महल। इस मुबारक महल का में जो है फंक्शन का आयोजन किया जाता था। जो हैदराबाद के उच्च राजशाही लोग थे उनके सम्मान में इस महल का आयोजन होता था। और ये मेरे पीछे जो है ये असफ जाही राजवंश का सिंहासन है और ये दिल है, इस महल का दिल है ये खिलाफत महल। खिलाफत महल इस चौमला पैलेस का दिल कहा जाता है। ये झूमर में पहले लाइट मोमबत्तियां लगाई जाती थी रोशनी के लिए। कितना सुंदर लगता होगा, इतनी प्यारी डिजाइनर रोशनी होती होगी। इस खिलवत महल में इतने सुंदर और इतने प्यारे प्यारे झूमर लगाए गए हैं, जिनमें पहले मोमबत्तियों का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं। रोशनी के लिए इसमें कैंडल्स का इस्तेमाल किया जाता था। हमारा हो गया। ये है सिंहासन। खिलवत महल में जो सिंहासन बाहर बना हुआ है उसको सिल्वर में बनाया गया है। ये खिलवत क्लॉक टावर का फोटो है। ये म्यूजियम है, इस म्यूजियम में लगाया हुआ है। और ये गार्ड ऑफ ऑनर्स का पिक्चर लगाया हुआ है यहाँ पर। और ये है आपका एजल महल। ये एजल महल है, उसका फोटो है। ये मेहताब महल का पिक्चर, ये पिक्चर लगाई हुई है जो, ये मेहताब महल है। बहुत प्यारा महल है। ये बग्गियां खड़ी हुई हैं, उसके फोटोज हैं। ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है, चाय पीते हुए। ये निज़ाम का फोटो है अपने पूरे शासकों के साथ में, उनके जो पूरी टीम होती है। यह है निज़ाम का परिवार। निज़ाम का दरबार लगा हुआ है खिलवत महल के अंदर। ये निज़ाम के ज़माने की लिखी हुई किताबें हैं और कुछ प्रतिलिपियां हैं। और साथ ही साथ ये देखिए यहाँ पर कुछ उनके एनवलप्स हैं, चिट्ठियाँ जिनको बोलते हैं, सरकारी चिट्ठियों के एनवलप्स हैं। मीर महबूब अली खान बहादुर आसफ जहां 6th 1869 to 1911। मीर उस्मान अली खान बहादुर आसफ जहां 7th 1911 से लेकर 1967 तक। इन्हीं का 7th, इन्हीं का जो पहला पोता है आजकल उन्हीं के हाथ में ये विरासत है। मीर बरकत अली खान मुकर्रम जहां बहादुर आसफ जहां 8th 1967 to 1971।
ये पूरे महल का नक्शा बनाया हुआ है जो कि पूरा चांदी में बनाया हुआ है। ये है उस समय की करेंसी। हेरिटेज अवार्ड। ये बड़ा सुंदर भाई, ये लकड़ी का है ना सारा। ऊपर इतनी सुंदर नक्काशी की हुई है कि आजकल की फॉल सीलिंग फेल है। ये देखो सामने युद्ध के लिए जाते हुए निजाम का फोटो लगाया हुआ है। और ये देखो सीनरी हाथी के शिकार की, हाथी का शिकार किया गया। और ये हॉल ऑफ हेरिटेज क्रॉकरी। बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारी क्रॉकरी है। एक एक चीज को इतने सुंदर तरीके से बना रखी है, आजकल तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ये है कुल्फी खोरी, इसको कुल्फी खोरी बोलते हैं। प्लेट्स हैं इसमें, और आपका पोशाक, पता नहीं क्या है ये, कुछ सूप वगैरह पीने का सामान है इसमें। और ये सूप खोरी बोलते हैं इसको, इसमें सूप रखा जाता होगा। ये प्लेट्स हैं, ये खोरेश खोरी, ये सर्व करने के लिए। टी सेट है जो कि जापान से मंगवाया गया था, मेड इन जापान है। यह है गोंगफू टी सेट जो कि उस समय चाइना से मंगवाया गया था। पर्शियन नेम है बुशाक। ये बेल्जियम में बनाई हुई क्रॉकरी है, और ये वाली जापान में बनाई हुई क्रॉकरी है।
ये देखिए टिश्यू पेपर स्टैंड। इतना सुंदर सर्विंग बाउल है। ये गोल्ड पॉलिश है, इसके ऊपर गोल्ड की पॉलिश हो रखी है। ये चाइना से मंगवाई हुई है क्रॉकरी। ये इंग्लैंड से आई हुई है। ये 17th सेंचुरी के मुगलों के पर्शियंस, तुर्कीज और इंडियन डिजाइन के बने हुए औजार हैं। ये आजम शाह बहादुर की तलवार है जो कि कमांडर थे। और ये मैसराम रेजिमेंट की यूनिफॉर्म। यह है तहनियत महल, अफजल महल, मेहताब महल, बग्गी खाना और विंटेज कार के लिए रास्ता। यह है तहनियत महल।
कितना सुंदर गार्डन है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा गार्डन है। अब हम जा रहे हैं वो कार विंटेज की तरफ। आफताब महल है सामने की तरफ। ये सामने जो दिख रहा है ये आफताब महल है। अभी हम आफताब महल के सामने खड़े हुए। ये राजा का सिंहासन है, जो भी बादशाह रहे होंगे। और उसका देखो वो मक्खी उड़ाने का पंखा, और वो उनकी तलवार रखी है वहां पे, और ये उनका हुक्का। और ये है रानी महल। यहाँ पर सामने रानी साहिबा बैठी हैं। ये नृत्यिका है जो डांस कर रही है, और ये दासियां हैं, उनके बच्चे वगैरह। ये राजसी पोशाक है। ये है रेशम की कढ़ाई है, उसकी बुनाई बहुत सुंदर और बारीक है, और इसके ऊपर गोटा नक्काशी हो रखी है। ये कसीदाकारी की हुई है, मोतियों की कढ़ाई इसके ऊपर की हुई है। और ये बॉर्डर्स हैं जो उनके अंगरखों और लहंगों वगैरह पर बनाए जाते थे, हाथ के बनाए हुए हैं। ये बॉर्डर है उसके ऊपर। देखिए निजाम के जमाने की एक से एक रॉयल कार्स आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारी। ओए होए, इस कार के ऊपर जो है सारा सिल्वर का काम किया गया है, इसलिए इसको जो है रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट का नाम दिया है। 1912 की कार है। 1906 की कार है ये।
ये है मल्ल युद्ध स्टैचू। नवाबों की क्या शानो शौकत थी। चौमला महल की क्लॉक टावर। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और आशा है कि आप लोगों को सभी को पसंद आएगा। और पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। जो भी नए सजेशंस हैं या मेरी कुछ गलतियाँ हैं तो बताएं मुझे। धन्यवाद, नमस्कार।